प्रयागराज के महाकुंभ में भारत के 13 अखाड़ों के साधु संत महामंडलेश्वर शामिल हो रहे हैं। इन अखाड़ों की विशेषताओं को लेकर भारत समाचार लगातार महंतों से बातचीत कर रहा है, महाराज से बातचीत कर रहा है कि आखिर सामने से साधु संत को देखने पर कैसे पता चलता है कि वो किस अखाड़े को रिलेट करता है। हमारे साथ महंत जी मौजूद है। महंत जी, अपना पूरा परिचय आप सबसे पहले दीजिए। मैं अखिल भारतीय श्री पंच रामानंदीय निर्वाणी यानी अखाड़ा में श्री अखिल भारतीय श्री पंच रामानंदीय खाकी अखाड़ा है, उसका मैं नागा हूँ और महंत का बैठक हूँ और बैठक का महंत हूँ चित्रकूट रामबाग। आप पूछें। और मैंने अपने सवाल में भी यही कहा कि अखाड़ों की जो विशेषताएं हैं, जैसा आपने बताया कि आपने सीरी का जो है तिलक लगाया है, कोई बिंदी लगाता है। मैं विशेषताओं के बारे में जानना चाहता हूँ, क्या विशेषताएं होती हैं? आपने बताया ध्वज का कलर अलग होता है, जो भी चीजें होती हैं। ऐसा है, जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी भगवान के द्वारा, जगत गुरु स्वामी बालानंदाचार्य जी भगवान के द्वारा 7 अखाड़े की स्थापना की गई। इसमें 4 संप्रदाय हैं। 4 संप्रदाय में रामानंद संप्रदाय है, विष्णु स्वामी है और वल्लभ संप्रदाय है और विष्णु स्वामी और निम्बार्क है। ये 4 हैं हमारे। तो इन चारों में 7 अखाड़े हैं। 7 अखाड़े में दिगंबर अखाड़ा है, निर्मोही अखाड़ा है, निर्वाणी अखाड़ा है, निरालंबी है, टाटंबरी है, खाकी है और महानिर्वाण है। इस प्रकार से हमारे 7 अखाड़े हैं। 7 अखाड़ों में अलग अलग परंपराएं हैं। सबकी उपासना साधना अलग अलग है। जैसे दिगंबर अखाड़े में 2 अखाड़े हैं। रामानंदी दिगंबर है और श्यामानंदी दिगंबर है। ऐसे ही हमारे निर्मोही में 9 गांव हैं, है ना? इसके 9 अखाड़े हैं। ऐसे ही हमारे निर्वाणी में 7 अखाड़े हैं, है ना? तो ये अब हमारे अखाड़ों में क्या होता है, हमारे अखाड़ों में बिंदी ज्ञान नहीं होता है या तिलक ज्ञान नहीं होता है या श्री ज्ञान नहीं होता है या कोई भी किसी भी परंपरा को, इन 4 सांप्रदायिक परंपरा को मानने वाला व्यक्ति किसी भी अखाड़े में नागा बन सकता है और वो हनुमान जी को शरणागत हो सकता है। और आपने अभी बताया कि ध्वजों का जो रंग होता है उसमें भी फर्क होता है, क्या महत्व होता है इसके पीछे? ये हमारे जैसे वो पचरंगा है, तो पचरंगा हमारा वो दिगंबर जो है वो राजा है। निर्मोही जो ये सफ़ेद है वो ये हमारा जो है मंत्री है और ये निर्वाणी जो है ये हमारा सेनापति है। इसके रंग का मतलब इससे है। जमीन आवंटन को लेकर भी क्या अखाड़ों के हिसाब से जमीन का आवंटन किया जाता है, किसको कितनी बड़ी जमीन दे? अखाड़े ही मेले की समस्त व्यवस्थाओं को करते हैं। उनको ये मालूम है कि किस परंपरा का कौन सा व्यक्ति कहाँ पे रहेगा, किसकी क्या परंपरा है, उसका ज्ञान प्रशासनिक अधिकारी को तो हो नहीं सकता, वो अखाड़े के ही पदाधिकारियों को होता है। स्नान को लेकर एक सवाल आता है कि उस दिन जो है सबसे पहले स्नान कौन करता है, ये भी अखाड़े पे डिपेंड करता है कौन सा। जी, वो हमारी पहले से ही परंपरा बनी हुई है कि जैसे सन्यासियों के 3 हैं, जूना, अग्नि, आवाहन, तो वो करेंगे और ऐसे-ऐसे क्रम बने हुए हैं कि उसके बाद में हमारे आगे कौन जाएगा, पीछे कौन जाएगा, दिगंबर कहाँ रहेगा, निर्वाणी कहाँ रहेगा, निर्मोही कब जाएगा। जैसे स्नान करके निर्मोही वहाँ खड़ा हो जाता है और हमारा दिगंबर जाता है स्नान करके चल देता है। फिर उसके बाद में निर्वाणी जाता है, वो स्नान करता है, फिर निर्वाणी भी चल देता है, फिर पीछे से निर्मोही आता है। वर्चस्व भी देखा जाता है अखाड़ों के बीच में, वर्चस्व की जंग देखिए, कभी शक्ति। किसी समय में रहा ऐसा कि परंपराओं को लेकर के आपस में लड़ते थे, लेकिन अब सारे भेद मिट गए। अखिल भारत अखाड़े परिषद बनने के बाद में सब विषय समाप्त हो गया। सभी लोग मिल करके बड़े सुंदर ढंग से अपने-अपने समय में स्नान करते हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ महंत जी थे। और साफ तौर पर उन्होंने बारीक बारीक जानकारी दी है कि आखिर अखाड़ों की विशेषताएं क्या हैं। अखाड़ों में अगर शक्ति प्रदर्शन जैसी बात या वर्चस्व जैसी जंग बात की सामने आती थी, फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हाँ, शाही स्नान में ये जरूर तय होता है कि कौन सा अखाड़ा पहले स्नान करेगा, और उसी के साथ साथ अखाड़ों की जो जिम्मेदारी है वो भी इन्हीं लोगों पर होती है कि किसको कितनी जमीन देनी है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट निखिल गौड़ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।